नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। छुट्टियां हो गई हैं, एग्ज़ाम लगभग बच्चों के ख़त्म हो गए हैं और आजकल पेरेंट्स की बच्चों के साथ अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है। हम जानते हैं कि पेरेंट्स में से मदर पहली और फादर दूसरे टीचर होते हैं बच्चों के, जब बच्चे घर में होते हैं और स्कूल जाने से पहले भी। तो उनकी कन्वर्सेशन का, उनकी बातचीत का आपस में या बच्चों के साथ बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो किस तरह से पॉजिटिव वे से बच्चों को उनकी कमियों से दूर करना, गलत चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर करना, आइए एक कहानी के द्वारा सीखते हैं। ये कहानी है एक ऊँट की जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था, ऊँट का बच्चा कैमल का। तो वो अपने कुबड़ को बड़ा अगली सा समझता था। उसको लगता था कि ये बिल्कुल सुंदर नहीं लगता जो हमारी पीठ पे कुबड़ है। तो उसने पूछा कि माँ, ये हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों दिया हुआ भगवान ने, ये बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। तो उसकी माँ ने बताया कि जब रेगिस्तान में क्योंकि हम लोग रहते हैं, तो जब पानी नहीं मिलता तो इसमें हमारा पानी स्टोर रहता है और बहुत समय तक खाना पानी ना मिलने के कारण भी हम इसी कुबड़ के कारण ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि इसमें स्टोर्ड वाटर जो है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को मिलता रहता है और हम जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। फिर उसने कहा, तो ये लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी टांगें और ये पैर, इतने बड़े बड़े पंजे, ये क्यों दिए गए हैं हमको? तो अब बारी पिता की थी, तो उन्होंने समझाया कि रेगिस्तान आपको पता है दूर दूर तक फैला हुआ है। लंबी दूरी हम लोगों को तय करनी होती है, लंबी टांगों से दूरी जल्दी तय हो जाती है और जो बड़े पैर हैं वो रेत में चलने के लिए हमारी सहायता करते हैं, अदरवाइज रेत में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसने कहा, फिर एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि कितने इरिटेट करते हैं मुझे ये जो आंखों के ऊपर बाल होते हैं हमारे, ये क्यों हैं? तो पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा देखो, रेत कितनी उड़ती है, आंधियाँ कितनी आती हैं, रेत के तूफान कितने आते हैं रेगिस्तान में, तो ये बाल ही हमारी आंखों में हम देख भी पाएँ और रेत को आगे घुसने नहीं देते, हमारी आंखों तक पहुंचने नहीं देते और ये हमारी सहायता करते हैं। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको कुदरत की सारी चीज़ें जो हमको दी गई हैं उनके फ़ायदे बताए और बताया कि हम किस तरह से उनको पॉजिटिव वे से लें, और बच्चा सेटिस्फाई हो गया। पेरेंट्स को अपना एटीट्यूड चेंज करने की आज के युग में बेहद ज़रूरत है। जिस तरह से पुराने ज़माने में डांट डपट पनिशमेंट देके भी बच्चों को सिखाया जा सकता था, लेकिन टीचर्स को आज के युग में अपने आप में बदलाव लाना पड़ा है युग के हिसाब से। उसी तरह से बच्चों के हिसाब से पेरेंट्स में भी बदलाव की बेहद ज़रूरत है। जब पेरेंट्स स्कूल में जाकर झगड़ा करेंगे, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, रिलेटिव्स की नेगेटिव बातें, निंदा चुगलियां करते रहेंगे, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलेंगे या पैनिक होना शुरू कर देंगे, तो आप खुद ही सोचिए कि हम बच्चे को भी तो यही सब बातें सिखा रहे हैं। जो वो देखेगा वही तो सीखेगा। तो इस तरह से बच्चा भी ये सब चीज़ें सीखेगा जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अच्छी सोच खुद भी रखें, बच्चों को भी अच्छा दिखाएं, सिखाएं और उस तरह के समाज के निर्माण में सहायता करें जिस समाज में हम खुद रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी रहें। नमस्कार, जल्द ही एक और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।